बस्तर में इन दिनों बारिश तेज़ हो रही है और बारिश तेज़ हो रही है तो सभी लोग अमूमन घर पे हैं और इंतज़ार कर रहे हैं कि बारिश कब थमे। लेकिन ऐसे बारिश के मौसम में भी हम बस्तर टॉकीज़ की टीम, जिसमें मैं विकास तिवारी और हमारे सहयोगी हैं हमारे साथ में इस वक्त सुनील कश्यप, हम लोग इस बारिश में इस घने जंगलों से होते हुए, और अभी तो फ़िलहाल पक्की सड़क है, एक कहानी पे जा रहे हैं। कहानी बहुत ख़ास है और बहुत ख़ास ये कहानी इसी वजह से मुझे लगा कि इसके रास्ते की कहानी भी आपको बताता चलूं। दरअसल आज हम जिस गांव में जा रहे हैं वो गांव, आप यकीन माने या ना माने, लेकिन कल जो स्वतंत्रता दिवस है पहली बार मनाएगा वो गांव। उस गांव में, जिस गांव में हम पहुंचेंगे आज रात, आज 14 अगस्त है, उस गांव में कल पहली बार तिरंगा फहराया जाएगा। तो मुझे लगा कि बारिश तो अपनी जगह है, लेकिन ये कहानी महत्वपूर्ण है। और महत्वपूर्ण है ये कहानी इसी वजह से हम लोग जो है उस गांव की तरफ जा रहे हैं। गांव का नाम बताऊंगा, लेकिन वहां पहुंचने के बाद फ़िलहाल आप नज़ारे का लुत्फ़ लें। मैं सुनील से कहूँगा कि वो थोड़ा सा चलती गाड़ी में कांच के बाहर से भी नज़ारा दिखा दें कि कितना खूबसूरत है नज़ारा। और वाकई में जब आप सोचें कि उस गांव में जब कल पहली बार तिरंगा फहराया जाएगा, तो मुझे उन गांव वालों के चेहरे पे आने वाले भाव को देखना है कि जब पहली बार उनके गांव में तिरंगा फहराया जाएगा तो गांव वालों के चेहरे पे क्या भाव होगा। इसीलिए मैं वहाँ पे जा रहा हूँ। और बारिश में भी बस्तर में घूमने का अलग मज़ा है। आप देखें कि बस्तर कितना खूबसूरत हो जाता है बारिश में हर जगह। ये सड़क अभी नई बनी है और आपको बताऊं कि इस सड़क को बनाने में भी कई जवान घायल हुए थे और बहुत कड़ी सुरक्षा के बाद इस सड़क को बनाया गया था। बेहद ही संवेदनशील इलाका कभी माना जाता था। हम जिस गांव में सबसे पहला पड़ाव हमारा होगा, उस गांव को नक्सलियों की राजधानी भी कहा जाता है। किसी समय में नक्सलियों की वहाँ तूती बोलती थी और वहाँ पहुँच पाना आसान नहीं था, लेकिन अब चूँकि वहाँ से माओवाद ख़त्म हो चुका है और वहाँ तक पहुँचने के लिए ये सड़क का निर्माण कर लिया गया है। और आप जंगलों को देखकर ही समझ रहे होंगे कि कितना घना जंगल है और इसके बीच से इस सड़क का निर्माण किया गया है। तो कितनी चुनौतीपूर्ण ये कार्य रहा होगा यहाँ पे सड़क बनाने का। लेकिन किसी तरह से पुलिस प्रशासन के सहयोग से यहाँ सड़क बनाई गई है। आपको याद हो कि एक दफ़े मैंने इसी सड़क की स्टोरी की थी, जिसमें आपको बताया था मैंने कि कुछ ही दिन हुए हैं इस सड़क को बने और सड़क उखड़ गई है। तो ये वही सड़क है और उसी सड़क से होकर मैं एक बार फिर से गुजर रहा हूँ। पूरा वीडियो देखिएगा और फिर आखिरी में जानिएगा कि वो गांव कौन सा है। बारिश तेज़ हो सकती है कभी भी और थोड़ा सा वीडियो हिल रहा है, इसको आप बर्दाश्त करेंगे। तो बारिश तेज़ होगी। बारिश तो खैर फ़िलहाल लगातार हो ही रही है। इस बारिश से बचने के लिए साथ में पीछे मेरा बैग था, तो उसे देखते हुए पुलिस के अधिकारियों ने कहा कि जवानों का ये पोंचू पहन लो। तो ये पोंचू पहन लिया हूँ। बहुत शानदार है ये पोंचू। ये पुलिस के लिए विशेष तौर पर इसे बनाया जाता है और इसे पहनने के बाद कितनी भी तेज़ बारिश हो भीगना संभव नहीं। हालांकि देखने में थोड़ा अजीब लग रहा है, लेकिन सुरक्षित है। तब इस पोंचू को पहन के हम जो है आगे का सफ़र तय करेंगे। पुलिस के जवान इस रेनकोट को पहनते हैं, इसे पोंचू कहते हैं। और बस्तर के किसी बहुत कभी ये नक्सलियों की राजधानी हुआ करती थी, तो वहाँ से अब जवान हमें अपने साथ लेके जा रहे हैं
उस इलाके पे जहाँ पहली बार तिरंगा फहराया जाएगा, मैं आपको दिखाऊं थोड़ा सा। ये अगर आप देख रहे होंगे वो जो पहाड़ी, हालांकि अब जंगल आ गया है, उस पहाड़ी के ऊपर वो गांव है, वहाँ पे तिरंगा फहराया। कभी नक्सलियों की, अभी जहाँ मैं हूँ इसे नक्सलियों की राजधानी कहा जाता था, और अब तो इससे और भी आगे, जहाँ नक्सलियों का ट्रेनिंग कैंप हुआ था करता था पहले। कभी एक जवान है हमारे साथ जो AK-47 टांगे हैं सामने, और इन्होंने भी रेनकोट पहन रखा है क्योंकि बारिश लगातार हो रही है, हमारे साथ ही चल रहे हैं। तो क्या हाल चाल है अभी इधर का इलाके का? अभी फिलहाल ठीक ही है, पहले के मुकाबले। पहले के मुकाबले ठीक ही है। पहले के मुकाबले ठीक ही है। अभी जिस गांव में हम जाएंगे वहाँ कल पहली बार तिरंगा फहराया जाएगा, सुना? हाँ हाँ, सही है। सही है। हाँ। मोटरसाइकिल पे आप लोग चल रहे हैं, ये भी थोड़ा सा खतरा रहता है कभी कभी, है ना? थोड़ा बहुत संवेदनशील तो है अभी भी, नक्सलियों का मूवमेंट रहता है अभी भी यहाँ, है ना? हाँ हाँ। जवान है हमारे साथ जो मुझे उस इलाके तक सुरक्षित ले जाने की जद्दोजहद में है कि किसी तरह से मैं उस गांव तक पहुंचूं जिस गांव में वाकई में आज़ादी का पर्व मनाया जाएगा पहली बार, और काफ़ी रोमांचक होगा, और मेरे दर्शकों के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है ये सफ़र। इसलिए आप देखें कि ये पूरा सफ़र जंगलों का है। कार नहीं आ पा रही थी तो मोटरसाइकिल से हमें जवान आगे का सफ़र तय करवा रहे थे, लेकिन उसी दरमियान एक और चुनौती, बारिश की वजह से ये भारी भरकम पेड़ बीच रास्ते में गिर गया है, और आम का। तो अब ये देखिए, अब हम इस पेड़ को पार करके सफ़र तय करेंगे। पेड़ भी पार कर लेते हैं। तो ये अब यहाँ से आगे का सफ़र जो है वो पैदल। आगे बताया जा रहा है कि एक नाला है जिससे वहाँ बनी जो सड़क है वो बह गई है, तो उस नाला को भी पार करना है। तो फ़िलहाल ये पहले कार से शुरू हुआ था सफ़र, फिर मोटरसाइकिल से, और अब पैदल, फिर आगे एक बरसाती नाला। इतनी जद्दोजहद के बाद आपको उस गांव में पहुंचाएंगे जहां आज़ादी का पर्व मनाया जाएगा पहली बार। तो ये जो सफ़र है अब धीरे धीरे चुनौतियों भरा होता जा रहा है। मैं ही हूँ, आपको ऐसा न लगे कि कोई और बोल रहा है। सुनील, हाथ देना। अब असल में हमारे सामने एक उफनता नाला आ गया है। ये नाला बहुत ज़्यादा नहीं है, बरसाती है, पुल बन रहा है, और इस वजह से अब यहाँ से तो भीगना ही पड़ेगा, कुछ नहीं होगा। यहाँ से बह के जाऊँगा भी कहाँ? तो ये अब इस तरह से इस बारिश से उफनते नाले को, हमारे साथ रवि भी हैं, नीचे पत्थर आ गया, कहीं ऐसा ना हो कि मुंह के बल गिरूं। अब मैं संभाल लूँगा। तो इस तरह से आज़ादी का जश्न का जो पर्व है वो देखने जा रहे हैं। तेज है बहाव, बारिश का पानी ज़रूर है लेकिन तेज। तो ये देखें आप, हालांकि बस्तर के अंदरूनी इलाकों में रिपोर्टिंग करेंगे तो ये सब बहुत छोटी चुनौतियां हैं, इससे बड़ी चुनौतियां भी आ जाती हैं कई दफ़े। इसे बहुत आराम से हमने जो है पार कर लिया है। हाँ।
और इसको पार करके अब दूसरी तरफ उम्मीद है कि फिर जवानों ने हमारे लिए एक मोटरसाइकिल की व्यवस्था की जिसमें बैठा के हमको ले चलेंगे दूसरी तरफ। और हमारे साथ थानेदार साहब हैं शिशुपाल सिन्हा जी। सिन्हा जी, आप तो लगातार उस कैंप में हैं जहां हम जा रहे हैं। गांव का नाम अभी मैंने नहीं बताया है। बिल्कुल बिल्कुल। पहली बार वहां आज़ादी के बाद तिरंगा फहराया जाएगा। कितनी बड़ी चुनौती है ये अपने आप में एक मिसाल है। हाँ। जहां आज़ादी के बाद आज तक लोग तिरंगे झंडे को देखे नहीं थे। हाँ। आज जो ग्रामीण वहाँ कहीं किसी और के साथ में जो झंडा फहराते थे, हाँ। आज ये पहला मौका होगा जहां आज हमारे देश का तिरंगा शान से लहराने जा रहा है। जहाँ काला झंडा फहराया जाता था उस काले झंडे में रंग भर दिया गया है। ओके ओके, बिल्कुल। और वो बिल्कुल, तिरंगा हो गया। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो उस तिरंगे को देखने की ये मुहिम है और इसमें चुनौतियाँ छोटी छोटी हैं, बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन कहानी इतनी बड़ी है कि इस चुनौतियों को सामने फेस करना कोई बड़ी बात नहीं है। तो आप बने रहिए हमारे साथ। अब धीरे धीरे उजाला कम होता जा रहा है और अंधेरा होता जा रहा है, लेकिन सफ़र अभी भी उसी तरह है और जंगल भी घना है और इलाका और ज़्यादा संवेदनशील होता जा रहा है। रास्ता कच्चा है और ऐसे में पुलिस के जवानों के साथ मोटरसाइकिल में हम उस दिशा की ओर बढ़ रहे हैं जिस दिशा में हमें पहुंचना है, जो हमारा पहुंचने का जो डेस्टिनेशन है, जहां पे मैंने कई बार अपनी इस वीडियो में बता दिया कि पहली बार तिरंगा फहराया जाएगा। आप जवानों के चेहरे पे आप देखिए कि कितनी खुशी है कि वो इतनी तकलीफ़ के बाद भी हमें लेकर आए हैं, जिससे कि हम इस तस्वीर को सारी दुनिया को दिखा सकें कि बस्तर के उस इलाके में तिरंगा फहराया जा रहा है जिस इलाके में आज तक काला झंडा फहराया जाता था। अभी कुछ देर पहले आपने थानेदार शिशुपाल सिन्हा जी से भी जो बातचीत मैंने की उसे सुना और बेहद कीचड़ से भरा रास्ता, दरअसल ये रास्ता का निर्माण अभी अभी किया गया है और उसके बाद ये पहली बारिश है जिस वजह से इस रास्ते में चलना कठिन है। और अभी ये रास्ता बहुत ज़्यादा सीधे पहाड़ियों पे सीधे खड़ा चढ़ेगा, जिससे कि उसमें चढ़ पाना मोटरसाइकिल में 2 लोगों के साथ भी संभव नहीं है, लेकिन फिर भी किसी तरह वहाँ पहुँचने की कोशिश क्या सफल हो ही जाएंगे किसी न किसी तरीके से। हमारे साथ एक जवान हैं जो मोटरसाइकिल चला रहे हैं, हथियार टांगे हैं। तो दादा, अभी इधर कितना खतरा है? खतरा तो बहुत है। खतरा अभी भी है? अभी भी है। अच्छा। कुछ कहा नहीं जा सकता। अच्छा, कुछ कहा नहीं जा सकता। हाँ। और ऊपर से रात भी हो गई। एक ऐसे ही एक किस्सा मुझे याद आ रहा है, हालांकि मुझे पता है ऐसा कुछ होगा नहीं क्योंकि वो इत्तेफाक था। दंतेवाड़ा के नीलावया में जवानों के साथ इसी तरह से रिपोर्टिंग करने के लिए दूरदर्शन के पत्रकार गए हुए थे और नक्सलियों ने अटैक कर दिया था, जिसमें दूरदर्शन के कैमरामैन की गोली लगने से मौत हो गई। तो अभी यहाँ पहली बार तिरंगा फहरा रहे ना। हाँ हाँ। गाँव वाले खुश हैं कि नहीं? थोड़ा बहुत। हाँ, खुश है गाँव में। हाँ हाँ। वो लोग भी आएंगे? आएंगे। तो ये जो जवान हैं साथी हमारे जो हमको लेकर चल रहे हैं, बता रहे हैं कि जवान भी काफ़ी, वहाँ के गांव वाले भी बहुत खुश हैं। कल देखते हैं क्या माहौल। तो इतनी जद्दोजहद के बाद उस गांव में पहुंच गया हूं जिस गांव में 15 अगस्त को पहली बार तिरंगा फहराया जाएगा और अभी फ़िलहाल जवानों के कैंप में हूँ और यहाँ पहुँचा हुआ हूँ और आज यहीं रुकूंगा रात में। कल सुबह आपको कहानी बताऊंगा। अगले वीडियो में आप देखिएगा कि वो गांव कौन सा है जहां आज़ादी के बाद पहली बार तिरंगा फहराया गया। और ये रास्ते की कहानी थी। कहानी अच्छी लगी हो तो आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और सब्सक्राइब करें और दिखाएं कि बस्तर में भी एक ऐसा गांव, बस्तर ज़िले में, बस्तर संभाग तो बहुत बड़ा है, संभाग में आज भी बहुत सारे ऐसे गांव हैं, लेकिन ज़िले में आज भी एक ऐसा गांव है जहां पहली बार तिरंगा फहराया जाएगा।
और इसके लिए जवानों ने काफ़ी जद्दोजहद की है और खून भी बहाया है, गोलियां चलाई भी हैं, गोलियां खाई भी हैं, और उसके बाद ये सफलता जवानों को मिली है कि पहली बार आज़ादी का महापर्व इस गांव में मनाया जाए। धन्यवाद।